नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है आपकी की होस्ट दोस्त पूजा। कृषि जागरूकता विशेष कार्यक्रम लेकर आपके पास हम दोबारा से हाजिर हो चुके हैं और ये है कृषि जागरूकता 2.0 कार्यक्रम, जिसे यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सौजन्य है। ये कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है ये खास कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां पाते हैं विशेषज्ञों के द्वारा। आज भी हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो हैं शशि शेखर पांडे जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए। और किसानों के बीच हम रखेंगे आज अपनी फसल संबंधी चर्चाएं और बहुत अच्छा लगता है आपके आगरा की आवाज के साथ जुड़ के। जी सर, और आज का जो विषय है वो भी बहुत ही खास है। हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छे से उस विषय से जानकारी ले पाएंगे, क्योंकि आज आप और हम मिलकर बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो देश के लाखों किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आलू की खेती में शुरुआती चुनौतियां और उनके समाधान पर हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे, जो हैं शशि शेखर पांडे जी। तो आलू के उत्पादन और कृषि तकनीक के क्षेत्र में आपका गहरा अनुभव भी रहा है। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये है कि आलू की खेती की शुरुआत करते समय हमारे किसान भाइयों को आमतौर पर कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है? जी, जहाँ पे समस्या है समाधान भी होता है। तो आलू की खेती में चुनौतियां बहुत सारी हैं और जो उन चुनौतियों से सीख लेता है और उस पर अमल करता है, काफी अच्छा उत्पादन ले जाता है। तो प्रमुखता में बात करूं आलू की चुनौतियों में, तो एक पंचसूत्रीय योजना है। पंचसूत्र बोलते हैं हम आलू की खेती के पंचसूत्र। उसकी चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहला है सही बीज का चुनाव, सही खेत का चुनाव, बिल्कुल सही उपयुक्त जलवायु का चुनाव, कीट और रोगों से बचाव के उपाय और उचित जल सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था। इन 5 चीजों को अगर सही से कर लिया जाए तो आपको कोई चुनौती नहीं आएगी। नहीं तो यही 5 चीज जो है आपके अच्छे उत्पादन, आपके गुणवत्ता में चुनौती का कारण बनते हैं। जैसे मिट्टी हमारी समतल ना हो, मिट्टी की जांच नहीं की गई हो, तो हमें आइडिया ना हो कि मिट्टी में कौन सी उर्वरक की कमी है, किस पोषक तत्वों की अधिकता है, तो वो हमारे उत्पादन पर सीधे असर देगा। हम बहुत ज़्यादा जल जमाव भी करेंगे, जल भराव भी रहेगा, उससे हमारी फसल खराब होएगी। कीट हैं, कई सारे कीट हैं, भृंग हैं आपके, उसके अलावा बीमारियां हैं, झुलता है, अकेती झुलसा, पसेती झुलसा, ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे उत्पादन पर सीधे असर पड़ती हैं। सही भोजन नहीं मिल पाना भी आलू के उत्पादन पर असर मिलता है। उसके लिए पोषक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। और आपको जो सबसे जरूरी है इन सब में, समय, किस समय पे उचित समय, उचित जलवायु पे रोपाई करना या बुवाई करना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी चुनौती है आलू के लिए। बिल्कुल, सही समय, सही उत्पाद, सही मात्रा उसकी, ये बहुत जरूरी है। हम अगर बात करें मनुष्य के बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी। जी बिल्कुल, जितने भी सजीव हैं, सारे सजीव में एक 4R फॉर्मूला लगाते हैं। राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट डोज, राइट मेथड। बिल्कुल, ये चारों चीज होना बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके पे को हम अमल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सारी चुनौतियों से बच सकते हैं। तो आलू की खेती के किसानों को भी इन सारी मेथडों को ध्यान देने की जरूरत है। ये खेती के सैद्धांतिक महत्व को दर्शाता है कि अगर हम सिद्धांत पे करते हैं खेती तो। शशि जी, हम लगातार 1 साल पहले से ही हम ये कार्यक्रम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ करते आ रहे हैं, जो कि रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम रहा और अब उसी का 2.0 कार्यक्रम है। हमने पूर्व में भी बहुत सारी आलू की खेती पर चर्चा की है विशेषज्ञों से, और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम 2.0 में, हम आज के समय, आज के दौर, आज की नई तकनीक को लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे में आलू की अच्छी फसल, उसके लिए मिट्टी का चयन और तैयारी, ये कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, खेती जो है पूरा निर्भर होता है हमारी मिट्टी के चयन और मिट्टी की तैयारी पे। हमारी खेती के लिए मिट्टी की उर्वरता सबसे जरूरी है। अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं ले सकते हम, कोई भी उत्पादन नहीं हो सकती। तो मिट्टी का चयन हमारा प्रथम चरण है खेती के।
तो हम अच्छी उर्वर मिट्टी जिसमें उसकी ऑर्गेनिक कार्बन और सारी चीजें मैटर करती हैं, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ना हो, तो ये बहुत ही जरूरी होता है। और आलू की खेती, क्योंकि आलू एक कंद वर्गीय फसल है और ये मिट्टी के अंदर ही इसका सारा उत्पादन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे खेत में अगर जो ऊपर आने वाली फसलें, तो हमारी उत्पादन दिखने लगती है शुरुआत से कि हमारे फसल का साइज कैसा है, कैसी आ रही है, आकार कैसा है। लेकिन आलू में कहीं ना कहीं हम आंख पे एक तरह से पट्टी बांध के खेती करते हैं, सारा नीचे होता है। अच्छा। एक दो खुदाई करके हमने देख लिया कि भाई आलू की हमारी साइज ऐसी आ रही है। तो इस क्रम में नई टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी में जो सबसे जरूरी मशीनरीकरण जो है, आपकी आलू की मिट्टी के तैयार करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं। कल्टीवेटर्स के बाद पहले कल्टीवेटर से करते थे, अब रोटावेटर हैं, कंप्यूटर लेवलर आ गए हैं, कंप्यूटर से आपके खेत को लेवल किया जाएगा। एआई कहीं ना कहीं उसमें आ चुका है, एआई के थ्रू लेवल करेंगे जिसमें हमारे वाटर जो है एक समान खेत में जाएगा, या फर्टिलाइजर हमारे खेत में एक समान जाएगा, तो एक समान कंदों का विकास होगा। उसके अलावा सीड प्लांटर भी आ चुके हैं कई कंपनी के, डायरेक्ट आपकी सीड प्लांटिंग कर देगी। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। जीरो टीलेज पे खेती हो रही है, जीरो टीलेज पे हम खेती कर रहे हैं, ये सारी नई टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा जो है स्पेसिंग, जो पौधे से पौधे की दूरी, वो मेंटेन पहले नहीं होता था, जिससे हमारे उत्पादन पर असर दिखता था। लेकिन अब जो मशीन आई एआई के थ्रू सेट कर देती है कि भाई इतने दूरी पे एक आलू गिरेगा या इतने दूरी पे एक पौधा लगेगा। अच्छा। तो ये एक बहुत ही जरूरी है। इससे हम दो फायदे हैं, एक तो एक समान दूरी पे पौधा लगता है जिससे उसे भोजन एक समान मिलता है, और ऐसे अगर स्पेस मेंटेन करके अगर हम खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं पौधे की रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी रहती है। अच्छा। सघन खेती करने पे रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी नहीं होती है। तो ये तो बात हुई एआई तकनीक, यानी नई तकनीक से आलू की खेती करने की बात। लेकिन जो हमारे वो किसान भाई हैं जो रेगुलर पुराने तरीके से अपने कई सालों से पूर्वजों के साथ से वो आलू की खेती करते आ रहे हैं अपनी विधि के अनुसार, और अच्छी फसल भी वो पा रहे हैं, उनके अपने तरीके हैं पुराने, क्या वो कोई आम गलती कर जाते हैं? आपने ऐसा महसूस किया है फील्ड में? बिल्कुल। परंपरागत खेती में जो समस्या आती है वो है लागत की। लागत उनका बढ़ जाता है, उत्पादन जो उनकी उत्पादन की रेशियो है, उस उत्पादन की रेशियो लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके लागत पे असर आता है और अधिक परिश्रमिक मेहनत हो जाते हैं, जिससे उनकी लागत काफी बढ़ जाती है। तो जो मशीनीकरण है, जो नई तकनीकी है, अगर तकनीकी के साथ चलते हैं तो उनके लागत पे असर दिखता है उसका, और उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो परेशान होना, जो लेबर अरेंज करने में, सारी विधि व्यवस्थाएं बनाने में जो टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है, उससे उनको निजात मिल जाता है। तो बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। अब जैसे हम खेती कर रहे हैं, अब हमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने हैं, उसके लिए हम लेबर ढूंढते हैं। अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ड्रोन्स हैं, मशीन्स हैं, जिनके थ्रू हम कर सकते हैं फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन। आप वहाँ पैसा भी बचा सकते हैं, आपका पैसा भी बच सकता है, मेहनत और समय भी बचा सकते हैं। दूसरा, एप्रोप्रिएट टाइम हमारे लिए, जैसे ये टाइम है कि मुझे आज मेरा फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था आ रही है, आज मौसम खुला हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आलू के लिए। आप देखोगे आने वाले टाइम में, जैसे दिसंबर में हमें एप्लीकेशंस करने होते हैं, ठंडे हो जाते हैं टेम्परेचर। तो एक लेबर अगर नहीं मिलता है और हमारा विंडो जा रहा है कि मुझे इस विंडो में हमें ये फर्टिलाइजर देना है या ये न्यूट्रिशन देना है प्लांट को, वो तो लेबर के चक्कर में इश्यू हो जाता है। अगर हमारे पास मशीन्स हैं, ड्रोन्स हैं या ट्रैक्टर्स पे फिटेड मशीन है, तो हम एट द टाइम की भाई आज ये चीज देना है तो आज हम उसको दे जाते हैं, जिसका असर हमारे उत्पादन पे दिखता है, हमारी क्वालिटी पे दिखता है। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आपसे करना चाहूंगी। बहुत ज्यादा जब ठंड बढ़ जाती है, धुंध हो जाती है, ऐसे में क्या हमारे ड्रोन्स और ट्रैक्टर के थ्रू भी हमारे किसान भाई काम कर पाते हैं खेत में? हाँ, धुंध भर जाती है। धुंध की विजिबिलिटी तो एटलीस्ट इतना रहता है कि हम खेत में 5 मीटर 10 मीटर इतना तो हम देख सकते हैं। बहुत एडवर्स कंडीशन में ड्रोन्स नहीं चल पाते, बट ट्रैक्टर वाली जो मशीनरीज हैं या जो फोलियर स्प्रे करने वाली जो मशीनरीज हैं बड़ी बड़ी, वो काम कर जाती हैं। स्पाइट ऑफ ड्रोन कभी नहीं काम करता है, ड्रोन कभी कर लेता है, क्योंकि ज्यादा अगर बहुत एडवर्स कंडीशन है, हवाएं भी चल रही हैं और जो विंड वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है और विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा डाउन है, उस केस में ड्रोन काम नहीं करता। बट स्टिल हमारे पास ट्रैक्टर पे फिटेड मशीन्स हैं या हमारे पास ऑटोमेशन वाली मशीनें हैं, बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू हम कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं, अल्टरनेटिव्स है
है। तो यानी हमारे किसान भाइयों को नई तकनीक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सस्ती, टिकाऊ हैं और बहुत ही मददगार भी हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ उन सारी मशीनों पे गवर्नमेंट के तरफ से प्रोत्साहन राशि भी है, सब्सिडाइज्ड भी है कई सारी मशीनें। तो ये बहुत अच्छी चीज है, पहल कर रही है गवर्नमेंट। आलू के लिए तो सिंचाई से लेके मशीनरीज की सारी प्रबंध जो है गवर्नमेंट कर रही है, सब्सिडीज हैं, कई सारे स्कीम्स चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाई को इसके लिए अपने नजदीकी जिला कृषि विभाग में या कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और वहां से इन सारी जानकारियां साझा आपको करेंगे कृषि वैज्ञानिक जो भी हैं या जो भी किसान सलाहकार हैं, और उनकी मदद से आप जो भी मशीनरी आपके खेत के लिए जरूरतमंद है उसे आप वहां से पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बिल्कुल शुरुआती चरण की बात करते हैं, जब हम बीज का सिलेक्शन करते हैं, सीड पोटैटो। ये आलू के बीज का चयन करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि शुरुआती नुकसान से हमारा किसान भाई बच सके? देखिए, आलू एक नगदी फसल है, तो इसमें जो सबसे जरूरी है कि मार्केट का डिमांड क्या है, किस तरीके की या कौन सी वैरायटी लोग पसंद कर रहे हैं, या हम किस पर्पस के लिए आलू उगा रहे हैं, या हम सीड पोटैटो के लिए कर रहे हैं, या हम टेबल पोटैटो के लिए कर रहे हैं कि मार्केट में हमें बेचना है, या हम प्रोसेसिंग्स के लिए कर रहे हैं, आलू चिप्स के लिए और सारे फ्राइज के लिए। तो उसके लिए हमें सीड का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक आलू हर काम नहीं कर सकता है। जो फूड के लिए है, जो हमें खाने के लिए आलू है, उस अलग है, हमारे चिप्स प्रोसेसिंग के लिए अलग है। तो इसमें हम पहले डिसाइड करना है कि हम किस लिए लगा रहे हैं। तो आलू की वैरायटी उस हिसाब से हमें डिसाइड करनी होती है। तो आलू का बीज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाइब्रिड आलूज हैं जो कम दिन में तैयार हो जाते हैं, जिसे कम दिन में आलू लेना है वो हाइब्रिड आलू पे जाता है। बहुत ही ख्याति, मोहन, ऐसे वैरायटीज हैं जो कम दिन में आलू तैयार हो जाते हैं। की कुछ कमी होती है क्या? जो सबसे जरूरी है उनके स्वाद, पौष्टिक गुण तो एक अलग चीज है। आदमी जो भी सामान्य जनमानस है, पौष्टिकता से पहले स्वाद पे आता है। अब हाइब्रिड आलू अगर हम उसको खाते हैं तो वह आलू जैसे ही हम उसकी सब्जी बनाते हैं वो तुरंत वैसे मेल्ट हो जाता है, वो पूरी ग्रेवी बन जाता है, क्योंकि वो हाइब्रिड है। उसके जो अंदर पाए जाने वाले ड्राई मैटर कंटेंट है और जो उसके शुगर कंटेंट है वो बहुत हाई है। वहीं हम 3797 कुफरी बहार, बहुत ही हमारी फेवरेट वैरायटी है हमारे आगरा वालों की। 3797 बहुत सब्जियों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है, और आज 1985-90 के आसपास की ये वैरायटी आज तक 40 सालों से एक तरफा राज कर रही है। CPRI के द्वारा दी गई ये वैरायटी है। तो ये वैरायटी बहुत लोग खाते हैं और ये खाने के लिए बहुत ही अच्छी है। और हम बात करें फ्रेंच फ्राइज के लिए, चिप्स के लिए, तो चिप्सोना है, सेंटाना है, LR1 है, ऐसी कई वैरायटीज हैं जो चिप्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए पाई जाती हैं। उनमें ड्राई मैटर कंटेंट बहुत हाई होते हैं, उनकी साइज भी डिफरेंट होती है, उसमें जो कंटेंट होते हैं ड्राई मैटर कंटेंट वो काफी अच्छे होते हैं। तो ये सारी डिपेंड करता है आलू की वैरायटी पे। तो इसलिए किसान भाई पहले डिसाइड करो कि आप प्रोसेसिंग के लिए आलू लगा रहे हो या बेचने के लिए लगा रहे हो या सीड के लिए लगा रहे हो। तो हाइब्रिड आलू भी है, रिसर्च की कई सारी वैरायटीज हैं, इसका चयन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद यानी हमने बीज का सही चयन किया, उसके बाद शुरुआती सिंचाई की बात करते हैं। या तो सिंचाई या फिर जल प्रबंधन, इसको लेकर क्या सावधानियां हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए? ज्यादा या कम पानी का क्या असर भी पड़ता है गलत हमारी कृषि पर? बिल्कुल, जल प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आलू की खेती में। हम बहुत ज्यादा आलू में पानी नहीं लगा सकते हैं। हमें आलू में पानी उतना ही देना कि आलू के क्यारियों में पानी जाए और बस सूख जाए। आलू में पानी टिका नहीं रहना चाहिए। अच्छा। उसका असर आलू के बीज पे पड़ता है। कहीं ना बीज शुरुआती अवस्था में बीज सड़ने लगता है या बने हुए कंद खराब होने लगते हैं। उसके बाद कई सारे उस पे सफेद आलू के साइज पे चित्ती बोलते हैं, चित्ती दाग बनते हैं, या उसके थ्रू कई बीमारी आने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना जल जरूरत है, जरूरत के हिसाब से दीजिए। भले हम एक बार के बजाय 2 बार जल दीजिए। हर 15 दिन के अंतराल पे बस मिट्टी में नमी बरकरार रखिए, उतना ही पानी देने की जरूरत है आलू में। अब ये बरसात का मौसम बीच में आया और अचानक से सर्दी बहुत बढ़ी, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे आलू की खेती पर? देखिए, 2 चीज हैं। अभी आलू के बीज जो हैं, अगर जिन्होंने बीज की गड़ाई कर दी है, खेत में बीज बुआई कर दी है, तो थोड़ी सी संभावना है कि अगर बारिश ऐसे ही कंटिन्यू होती रही तो बीज सड़ने का बहुत बड़ा खतरा है। ओहो। अगर बारिश अभी नॉर्मल, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी धूप हो जाए तो सब सही हो जाएगा, बहुत अच्छी जर्मिनेशन होएगी। लेकिन अगर ऐसे ही रहे तो कई बीज ऐसे अचानक टेम्परेचर डाउन हुआ है तो डोरमेंसी पीरियड में बीज सुसुप्तावस्था में चला गया है, तो टाइम लगेगा जर्मिनेट होने में। और ऐसे ही लगातार बारिश ज्यादा हो गई इस मेंथा साइक्लोन के कारण, तब इस अवस्था में समस्याएं उत्पन्न होंगी। कई ऐसे किसान, मुझे खबर आ रही है कनौज से, फर्रुखाबाद से, कि उन्होंने बीज गड़ाई कर दी थी, खेत में पानी जम गया है,
तो इसलिए किसानों को जरूरत है समतल खेत हो और इरिगेशन और ड्रेनेज की फैसिलिटी काफी अच्छा होना। अच्छा। और गवर्नमेंट ने भी इस क्रम में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई करके एक योजना लागू किया है, जिसमें स्प्रिंकलर के थ्रू और माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आलू की सिंचाई के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। उसमें ऐसी व्यवस्थाएं सिंचाई के लिए। तो गवर्नमेंट के इस योजना का लाभ उठाना चाहिए किसान भाइयों को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना लागू किया गया, मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना इसका नाम है। आप कृषि विभाग में जाके इसका जरूर पता करें और इस योजना का लाभ उठाएं। बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों के लिए लगातार हमारी सरकार नित्य प्रयास करती रहती है, उनको किस तरह से बेहतर खेती कराएं और साथ ही साथ उनकी लागत कम लगे और उन्हें मुनाफा ज्यादा हो। किसान भाइयों, आपको मैं ये बताना चाहूंगी दोहराकर कि ये रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है ये कार्यक्रम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आज आप और हम मिलकर बात कर रहे हैं कि आलू की जो खेती है उसमें शुरुआती दौर में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उनके समाधान क्या हैं। और ये सब बताने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं श्री शशि शेखर पांडे जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हमने शुरुआती चरण की बात की, अभी मौसम की ही आप और हम बात कर रहे थे। तो मौसम और ये जो कीट रोग होते हैं, इनका असर आलू की शुरुआती फसल पर बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर पानी रुक जाएगा तो हमारा बीज सड़ने की संभावना है, कीट भी लग जाते हैं। ऐसे में हमारे किसान इनसे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, अब बीमारी और कीट ये दो ऐसे चीज हैं जो खेती अगर होगी तो आएंगे ही। अब आलू के लिए दो तरह के चैलेंज है। एक तो मृदा जनित बीमारी भी, क्योंकि मृदा के अंदर हमारा पूरा बीज है। बिल्कुल। तो मृदा जनित बीमारी आने की भी संभावनाएं हैं। बीज से भी होने वाले इन्फेक्शन से बीमारी आने की संभावनाएं हैं और ऊपर वायुमंडल की वजह से भी होने की संभावना है। जिसमें अगर मैं बात करूं हमारे क्षेत्र में, तो आलू में इधर बात करते हैं, बोलते हैं हम उसे सुंडी, सफेद मक्खियां, ये कीट होते हैं जो बीमारी भी लाते हैं और साथ में कीट भी लाते हैं और कीटों का इन्फेक्शन भी करता है। बीमारी में पछेती झुलसा, अगेती झुलसा एक मुख्य बीमारी है, जिससे कि अब आलू झुलसने लगते हैं, पत्तियां झुलसने लगती हैं, दाग धब्बे बनने लगते हैं पत्तियों पे। आलू के अंदर की बात करूँ तो कॉमन स्कैब करके डिजीज आते हैं, जिसमें आलू अंदर से हेलो हार्ट खाली रह जाता है, खोखला हो जाता है। ऐसे कई सारे चैलेंजेस आलू में आते हैं। अंदर से काला हो जाना, खाली रह जाना, ये सब आता है। फिर आलू चटकने की समस्या आ जाती है, आलू फटने की समस्या आती है, आलू पे दाग धब्बे बनते हैं, चित्ती बनती है, सफेद चित्ती। ये सब आलू में आने वाली समस्याएं हैं। तो कहीं न कहीं से आलू की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पे इफेक्ट आता है। इस परिस्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो तरीके का, एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट करें। इसके लिए शुरुआत से ही आप किसान पहले ही फर्टिलाइजर के साथ साथ हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जो भी फफूंदनाशक है, कवकनाशी है या कीटनाशी है, उसका स्प्रे करें समय से। मौसम जब बदलता है, तापमान तुरंत घटता बढ़ता है, इस केस में जो हमारे कीट हैं काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो इस अवस्थाओं में हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना चाहिए खेतों में। यूरिया की जितनी कम से कम मात्रा दें और अच्छी कंपनियों के फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, ताकि हम इन सब चीजों से बचाव किया जा सके। नहीं तो अगर बचाव नहीं होता है तो करीब करीब जो हम बात करें इनकी नुकसान की, पूरी फसल की फसल बर्बाद कर सकते हैं, इतने कीट खतरनाक है। झुलसा ऐसी बीमारी है कि बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता था। झुलसा ऐसे आया था खेतों में, पूरी एरिया की, पूरी जिले की फसल बर्बाद हो गई थी। यारा के जितने भी उत्पाद हैं फर्टिलाइजर, ये भोजन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर आप अपने खेतों में दें तो कहीं ना कहीं आपकी रोग रोधी क्षमता अच्छा डेवलप रहता है। चाहे हम यारा की यारा मिला कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक बैलेंस न्यूट्रिशन है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, इसमें 9 पोषक तत्व हैं, बहुत अच्छा काम करता है। कि यारा लीवा नेट्राबोर है। यारा लीवा नेट्राबोर जो है उसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरान की सम्मिश्रण से तैयार हुआ है, दानेदार खाद है, जिसे देने से आलू में चटकने की, आलू में अंदर दाग धब्बे बनने की, आलू की चमक बरकरार रखने में अपनी मदद करता है। ऐसी यारा बीटा सैनिफॉस है, यारा बीटा जिंट्रैक है, यारा बीटा बोट्रैक, लिक्विड फास्फोरस है, लिक्विड जिंक है, लिक्विड बोरान है। ये उत्पाद जो है पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता और उनकी वाइबिलिटी और उनकी उत्पादकता पर सीधे सीधे असर करता है और चैलेंज लेता है कीट से और बीमारियों से, कि उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ऐसे उत्पाद हमारे पास है। बिल्कुल, बहुत बेहतर। नई तकनीकें या हम कह सकते हैं आधुनिक कृषि उपकरण किस तरह से ये शुरुआती चुनौतियों को
हमारे किसान भाइयों के लिए आसान बना सकती हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में है और कृषि में भी जब टेक्नोलॉजी आई है तो ये हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उनका जो काम है मेहनत भरा उसे उन्होंने सरल बना दिया है, बेहतर बना दिया है। और कौन कौन सी ऐसी नई तकनीक हैं, सरकार की ओर से भी ऐसी आधुनिक कृषि उपकरण हैं, इनके बारे में कुछ हमारे किसान भाइयों को दोहराकर बताइए आप। बिल्कुल, अगर मैं तकनीकी की बात करूँ तो जो सबसे पहले हमें मिट्टी बनाने और खेत को समतल करने के लिए कंप्यूटर लेवलर हैं जो AI बेस्ड हैं, आपके खेत को लेवल करता है, फ्लैट करता है। और मशीनें हैं ऐसी जो आपकी मिट्टी की अच्छी जुताई करते हैं, जिसमें कल्टीवेटर और रोटावेटर पहले हम यूज करते आ रहे थे, अब बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं अलग अलग कंपनीज के भी। इसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी मुहैया कराता है, ट्रैक्टर्स में भी सब्सिडी मुहैया कराता है गवर्नमेंट। उसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे AI जो है हमारा वायुमंडल सेंसिंग का काम करता है और सेंस करके डेटा जनरेट करता है कि हमें किस टाइम पे किस इरिगेशन पे जाना चाहिए, तो वो एक सेंसर काम करता है। उसके अलावा हमारी हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें हम प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं एक समान। लेवल करने सेग्रीगेशन के लिए मशीनें हैं कि आलू के अलग अलग साइजेस को अलग अलग करने में काम करती है। इरिगेशन के लिए हम स्प्रिंकलर है, माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन का काम करती है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस और स्प्रे के लिए स्प्रे मशीन्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करती है। गवर्नमेंट कई सारे NGOs भी सब्सिडाइज कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं फार्मरों को, तो इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नई तकनीक बहुत ही जरूरी है, हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल करें, अपने काम को सरल बनाएं और बेहतर भी बनाएं। बिल्कुल, आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है किसानों के लिए वो है लेबर। लेबर मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता, लेबर की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, स्किल्ड लेवल नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है मैकेनाइजेशन पे जाने के लिए, तो उसमें मशीनरीकरण हमारा काफी अच्छा हेल्पफुल है और महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे खेती के लिए। आलू के किसान भी हैं ऐसे जो इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में और उससे बहुत ही बेहतर और अच्छा महसूस कर रहे हैं अपनी खेती के साथ। बहुत बढ़िया। तो शशि जी, सरकार या कृषि विभाग की ओर से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हमारे किसानों को आलू की खेती में मदद मिल सकती है, कुछ डिटेल में बता सकते हैं आप? डिटेल में बात की जाए तो अभी जो चलने वाले कार्यक्रम है हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से है। हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत आपको कई सारी मशीनरी प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बीज भी मुहैया कराता है, अच्छे रेटों में अच्छे क्वालिटी के बीज भी मुहैया कराता है। ड्रोन्स हैं और स्प्रिंकलर्स मशीन है आपके माइक्रो इरिगेशंस के लिए। ये सारे, इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ मिलके वर्ल्ड बैंक और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे फार्मरों को हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मशीनरी भी प्रोवाइड कराते हैं, ड्रोन्स भी अवेलेबल कराते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर अवेलेबल है, क्योंकि हर महीने में या हर समय में बदलते रहते हैं योजनाएं, तो अभी एक किसी क्लियर योजना का नाम नहीं ले सकते हैं। बाकी जो ये योजना का नाम मुझे पता है, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना करके योजना जो भी चल रही है जो करंट में। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन का योजना चल रहा है जिसमें मशीनरी मुहैया कराई जाती है सब्सिडाइज पे। ये सारी योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की। इंश्योरेंस की भी योजना है हमारे, फसल इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना तो भारत सरकार की एक बहुत ही उत्कृष्ट स्कीम है। अगर आपकी आलू की फसल खराब होती है तो आपको इंश्योरेंस के थ्रू आपको राहत मिलेगा। तो फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है। हम चाहेंगे कि किसान भाई इस बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका लाभ लें, क्योंकि ज्यादा सिचुएशन आपने देखा था अभी पंजाब हरियाणा में क्या स्थिति आई थी, यूपी में भी क्या स्थिति अभी अगर आलू की बन रही है, तो गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो इसलिए बीमा जरूर कराना चाहिए। फसल बीमा इसके लिए ही तो है, सरकार इसी मदद के लिए तो बनाई। बिल्कुल, कभी भी मौसम की मार पड़ सकती है, कभी भी कीटाणु हो सकते हैं, तो हमारे किसान भाई सुरक्षित रहें फाइनेंशियल तौर पर, इस पर सरकार बहुत सहयोग करती है, लगातार करती है। शशि जी, बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन एक विशेष बात, हमारे छोटे और जो सीमांत किसान भाई हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे ताकि वो कम लागत में भी सफल आलू उत्पादन कर सकें? बिल्कुल, छोटे और जो सीमांत किसान है, बड़े लोग ये भी कहते हैं भाई बड़े किसान है तो झेल लेंगे, कर लेंगे, ऐसा जो हमारे यहाँ की आगरा की बात बोली है। लेकिन छोटे और सीमांत किसान के लिए जो सबसे जरूरी है वो अपनी परंपरागत खेती और परंपरागत तरीके से निकल के जो आधुनिक तरीका है इसके साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलेगा। अब जैसे बहुत ज्यादा छोटे किसान है, एक किसान मशीन नहीं ले सकता कोई, तो अपने ग्रुप बना के, समूह बना के, आप सब एक समूह की मशीन लीजिए, उससे अपनी बुवाई करिए, उससे अपनी सिंचाई करिए। तो ऐसे ग्रुप बना के खेती करें, जिसमें गवर्नमेंट ने किया ना FPO, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बनाए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना के अगर किसान काम करें तो उनकी लागत भी कम लगेगी और उनका जो उत्पाद निकलेगा वो एक ब्रांड के थ्रू एक बड़ा बन के जाएगा ज्यादा बल्क में, तो बाजार में कहीं ना कहीं उनका एक प्लेस तैयार होगा। और रही बात खेती की तकनीकी की, फर्टिलाइजर के डोजेस की, एप्लीकेशंस की,
इरिगेशन की, ड्रेनेज की, वो सबके लिए समान है। चाहे बड़े किसान हो चाहे छोटे किसान हो, डीएपी सबका 40% ही आएगी, यूरिया सबकी 40% ही आएगी। बस स्टिल थोड़ी सी जो पुराने किसान है थोड़े से पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप जो तकनीकी के साथ आगे बढ़िए और आप भी उस लाइन में खड़े होइए। भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बन के आप एक अपनी लाइन क्रिएट करिए और बाजार में अपनी मूंछों पे ताव देके जब अपने आलू लेके जाएं कोल्ड स्टोरेज में तो लगे एक चमक अच्छी है, अच्छा उत्पादन, अच्छा रेट कमाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप सही और सरल तरीके से कृषि करेंगे और जानकारी आप विशेषज्ञ से लेंगे तो क्यों नहीं आपकी कृषि बेहतर हो गई, क्यों नहीं आलू बेहतरीन होंगे और आप उनसे बहुत बहुत लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए ये विशेष कार्यक्रम कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर हम आपके बीच लगातार आते हैं। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन है 90.4 आगरा की आवाज। लगातार आप हमारे कार्यक्रम इस फ्रीक्वेंसी पर मंगलवार दोपहर 12 बजे और साथ ही साथ शुक्रवार दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। और अगर आपके कार्यक्रम सुनने में आपसे छूट जाते हैं तो हमारे YouTube पेज पर जाकर आप ये सारे कार्यक्रम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और जानकारियां भी प्राप्त करने के बाद अपने सुझाव भी संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच जा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी हैं हमारे विशेषज्ञ रहे श्री शशि शेखर पांडे जी, जिन्होंने आलू की खेती में जितनी भी शुरुआती चुनौतियां आती हैं उनके बारे में तो हमें बताया ही, साथ ही साथ क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और क्या उसके समाधान हैं, हम उनसे निपट सकें, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। चलते चलते शशि जी, मैं चाहूंगी कि ये चुनौतियां, ये समाधान, इस सबसे हट के आप फील्ड में किसान भाइयों के साथ बहुत रहते हैं, तो कोई सुझाव हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों का सुझाव ये है कि आलू एक ऐसी फसल है जो कि मिट्टी के अंदर तैयार होता है और आलू अपनी 60% भोजन अपने शुरुआती 30 से 35 दिनों में ले लेता है। तो बुआई के समय और बुआई से दूसरे पानी तक जो भी अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं उनकी एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लें और बैलेंस फर्टिलाइजर की तरफ जाएं। संतुलित पोषण प्रबंधन करें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, इन सारे पोषक तत्वों की मुख्य भूमिका है। तो इसमें बहुत अच्छा चरण है कि आप संतुलित पे जाइए, मुख्य के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का सम्मिश्रण बनाइए, बहुत अच्छा उत्पादन आप लेंगे। जैविक खाद के बारे में आपका क्या कहना है? जैविक खाद देखिए, हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन करने के लिए जैविक खाद बहुत जरूरी है। तो जब भी खेती करें तो रासायनिक और जैविक खेती का सम्मिश्रण से अगर खेती करते हैं तो आपकी उत्पादन बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपकी मिट्टी लंबे समय तक उर्वरता उसकी मेंटेन रहती है, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी रहती है। तो दोनों का सम्मिश्रण, दोनों के बीच के रास्ते निकालें। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का सम्मिश्रण भी और दोनों के बीच का रास्ता निकालें। और अगर आप कोई और भी रास्ता जानना चाहते हैं तो जरूर हमें हमारे रेडियो पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी हमारे को शशि शेखर पांडे जी, आलू की खेती में किस तरह से क्या क्या शुरुआती चुनौतियां आ सकती हैं, बाद में भी क्या चुनौतियां आ सकती हैं और साथ ही साथ समाधान भी आप लगातार बताते चले गए हैं। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लगातार अपने विशेषज्ञों के साथ हमें भी अवेयर कराते हैं, हमारे किसान भाइयों को भी जागरूक कराते हैं और साथ ही सरकार की जितनी बेहतरीन स्कीम्स हैं उनसे भी आपको जोड़े रखते हैं। आप कभी भी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास यारा के ये लोग, ये टीम मेंबर्स परिवार का हिस्सा बन के जुड़ जाते हैं और आपको मदद करते हैं। चाहे फील्ड की बात करें, चाहे आप डिजिटल यानी रेडियो पर या यूट्यूब चैनल पर भी आप, या फेसबुक चैनल है आपका यारा का भी और रेडियो का भी, तो आप वहां भी जुड़ करके कहीं पर भी आप संदेश पहुंचाएंगे, यारा के लोग आपके परिवार का हिस्सा बनकर आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आपके खेतों तक पहुंच जाएंगे और आपको सहयोग करेंगे इन परेशानियों से निपटने में। आज के कार्यक्रम में बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, अब समय हमें और इजाजत नहीं देता है शशि जी, तो फिलहाल हम अभी के लिए तो इजाजत चाहेंगे कि हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि लगातार आगे बढ़े और अगले कार्यक्रम में आपको हम दोबारा से यहाँ पुनः आमंत्रित करना चाहेंगे एक और नए विषय पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसान भाइयों को भी अग्रिम बधाई आलू की अच्छे उत्पादन के लिए। बिल्कुल, और आप कुछ कहते हैं? शुभ हार्वेस्ट। शुभ हार्वेस्ट। तो इसी शुभ हार्वेस्ट के साथ फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।